हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार आर्मी क्लासेस। दिस इज़ मुकेश। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो जैसा आपको पता ही होगा, एफकेट का एग्जामिनेशन स्टार्ट है और 12 फरवरी की सेकंड इवनिंग शिफ्ट का मैं यहाँ पर आज क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करूँगा। आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाएगा और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं वो भी पता चल जाएगा, ताकि आने वाली शिफ्ट में आपके जो आने वाली शिफ्ट है उसमें आपको पता लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि उस तरह से आप प्रिपेयर हो सकें। क्योंकि आपका लक भी यहाँ पर मैटर करेगा। उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पिछली शिफ्ट में पूछे गए। ये आप इस वीडियो को देखने के बाद में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं इंग्लिश का करूँगा। तो देखिए, क्वेश्चन जो बेस्ड था पी के ओ आर एस पे, तो पी के ओ आर एस जो होते हैं इनके ऊपर आपको कर लेना है अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड ऑन द नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। जो फेस्टिवल था हॉर्नबिल नागालैंड में होता है, वो उसके ऊपर एक कोई कंप्रीहेंशन था, ठीक है। एंटोनियम था एमेलगेमेशन। एमेलगेमेशन का तो सेपरेशन होता है, ये पीछे में आया था एमेलगम का, और यहाँ पर क्या आ गया, एमेलगेमेशन आ गया, यानी कि नाउन फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब क्या होता है, एमेलगेमेशन का मतलब होता है मिक्सचर और कॉम्बिनेशन। तो इसका अगर एंटोनियम पूछा जाए तो सेपरेशन, यानी कि अलग करना हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था। पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसको किस क्या बोलते हैं हम, तो कॉन्स्टिलेशन हम उसको बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनियम था या एंटोनियम था गस्टो का। गस्टो को हम बोलते हैं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म बोल सकते हैं, खुशी बोल सकते हैं, एन्जॉयमेंट बोल सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन था सिनोनियम या एंटोनियम आया हुआ था एक्स्ट्रावागेंट। ये पिछली शिफ्ट में भी आया हुआ था और इस शिफ्ट में भी आया है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन रिपीट ही नहीं, उस तरह के जैसे भी आने के पूरे चांस रहते हैं। तो आप अगर ये शिफ्ट देख रहे हो तो आगे जो आने वाली शिफ्ट है उसमें भी 80% चांस रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो एक्स्ट्रावेगेंट का क्या होता है, जो ज़्यादा खर्चा करता है, यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट या फिर एक्सोरबिटेंट बोल सकते हैं। इडियम आया था लॉस्ट इन द क्लाउड्स। लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब होता है जो फीलिंग अपनी इमेजिनेशन में खो जाए, यानी कि कन्फ्यूज़ हो जाए वो। तो मुझको इंग्लिश में तो 7 ही क्वेश्चन मिले। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। आगे मैं देखता हूँ क्या जीके के अंदर आपका एनालिसिस रहा, तो मैं क्वेश्चन आपको जीके के भी बताऊँगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन जीके के अंदर पूछा गया कि रिपब्लिक डे था, उसमें जो जनरल बिपिन रावत थे हमारे सीडीएस, उनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो पद्म विभूषण अवार्ड उनको मिला था। सेकंड क्वेश्चन था इंटरनेशनल जो स्कूल अंडर विच मिनिस्ट्री, जो इंटरनेशनल स्कूल था वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो अभी अभी आई थी, पिछले ही साल आई थी, उसके ऊपर ये बेस था। थर्ड क्वेश्चन है 10 विकेट्स इन ए टेस्ट इनिंग्स रिसेंटली। 10 विकेट किसने ली है, तो बाय एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने 10 विकेट ली थी। रिसेंट बुक बाय अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय के द्वारा जो रिसेंट बुक थी वो पूछ रखी थी, तो इंडिया द पैसेंजर बुक थी। फिफ्थ क्वेश्चन वन हॉर्न राइनो जो है वो कहाँ पर मिलता है, तो आपको पता है एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क उसके लिए प्रसिद्ध है। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर ले तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये एक साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। सेवन्थ क्वेश्चन हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का यहाँ पर पूछा गया था। पिछली जो शिफ्ट थी उसमें किसका पूछा गया था, चोल वंश का। तो इसमें मौर्य का पूछ लिया, तो मौर्य का क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, और चोल का विजयवाड़ा, ठीक है। विच अमोंग फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सा नहीं है, तो मिग 21 ये फाइटर जेट है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट वाला नहीं होता, एयरफोर्स के अंदर है ये। नाइन्थ है हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ उधम सिंह मूवी। उधम सिंह जो मूवी है उसका डायरेक्टर कौन था, तो सुजीत सिरकार, ठीक है। टेंथ पूछा गया बोगी और डबल बोगी टर्म्स आर रिलेटेड विच गोल्फ। ये गोल्फ के अंदर होती है। अगर आप मान लो, आप वो डिपेंड करता है आप कौन सा गोल्फ खेल रहे हो, 3 वाला 4 वाला, यानी कि आप 3 स्ट्रोक में डाल दोगे, 4 स्ट्रोक में डाल दोगे, यानी कि मान लो आप 3 स्ट्रोक वाला खेल रहे हो, यानी कि 3 स्ट्रोक में आपको डालना है उस जो एक छेद होता है उसके अंदर। अगर आप 3 छेद में नहीं डालते हो, फोर्थ में डाल देते हो, तो यानी कि 1 बोगी हो गया, ठीक है। अगर आप फिफ्थ में डालते हो तो फिर डबल बोगी हो जाएगा, यानी कि अगर आप 3 से आगे ले रहे हो तो वो डबल ट्रिपल ऐसे चलता जाएगा। गोल्फ में होता है ये, ठीक है। वैन इज नेशनल वाटर्स डे सेलिब्रेटेड, तो 25 जनवरी को बनाया जाता है ये।
वोटर्स डे। 12वां जो क्वेश्चन मैच ये पूछ रखा, तो IMA पूछ रखा था कहाँ पे है, देहरादून में। NDA खड़गवासला में है। जो INA इंडियन नेवल एकेडमी है जो ये केरला में है, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि AFA एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है, तो वो हैदराबाद के अंदर है। 13 क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन NaCl। NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, ये पूछ रखी थी। 53rd जो टाइगर रिजर्व है इंडिया का, वो गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है वो भी अभी बना है। 16 क्वेश्चन पूछ रखा था कि मोमेंटम की ऐसा यूनिट P जो होता है वो किसके इक्वल होता है, MV यानी कि मास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ विच एसिड कोज मसल क्रैम्प्स, यानी कि हमारे जो मसल्स होती हैं उनमें जकड़न आ जाती है, किसकी वजह से आती है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, ये भी पूछ रखा था। अब है कि अथर ऑफ वेहराबाउट्स बुक झुम्पा लाहिरी इनके कौन है, ऑथर थे वेहराबाउट्स के, ये पूछ रखा था। विच कंट्री हैज़ अलाउड ट्रांसजेंडर टू सर्व इन मिलिट्री, ट्रांसजेंडर तो सर्व करने के लिए किस में जो है उनको अनुमति मिली हुई है, तो USA में जो ट्रांसजेंडर है वो सर्व कर सकते हैं मिलिट्री को। और 21 है कि बिगेस्ट रेलवे ब्रिज, तो चंबा रिवर के ऊपर है ये, चेनाब रिवर के ऊपर है चेनाब ब्रिज। 21 क्वेश्चन जो है वो था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझको अभी इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं और आगे जो भी मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। जो 13 फेब को आपकी जो आएगी शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड, उसका भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन डालूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है अगर आपको कोई पसंद आई हो तो। थैंक यू।